सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ऑल इंडिया कोटा ने अपनी जो सीट्स थी वो वापस कर दी गई है और इसके बेसिस पर अब जिनके कम मार्क्स थे स्टेट कोटा में उनको भी एमबीबीएस में एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। होता क्या है, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देन गाइस, डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले दो होते हैं। सबसे पहले होता है 15% ऑल इंडिया कोटा और उसके बाद होता है 85% स्टेट कोटा। जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जितनी भी सीट्स हैं उनमें से जो 15% सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा में काउंट की जाती है और ऑल इंडिया कोटा की ऑल इंडिया काउंसलिंग के तहत ही उसको भरा जाता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग की पूरी होने के बाद जितनी भी सीट्स बच जाती है उस स्टेट की, तो वो सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में वापस कर दी जाती है। तो एक स्टेट के साथ ऐसा ही हुआ है, उस स्टेट का नाम है बिहार। देखिए, बोला गया है कि बिहार के जो इतने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 85% सीटों के अलावा केंद्रीय कोटे यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसके तहत बची हुई सीटों पर भी अब एडमिशन होगा स्टेट कोटा के थ्रू। इस बार बिहार को 72 सीट्स अधिक मिल गई है, यानी कि 72 सीट्स को जो है वो वापस कर दिया गया है ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में। बढ़ी हुई 72 सीट्स बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि बीसीई सीईबी सेकंड काउंसलिंग में शामिल करेगा। यानी कि बिहार की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसमें इन सीट्स को शामिल किया जाएगा और सीट्स को शामिल करने से कट ऑफ मार्क्स पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज 72 सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, काफ़ी बड़ा नंबर भी है 72 सीट्स का और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करती है। उसके बाद बोला गया है कि गौरतलब है कि 15% सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की ओर से सेकेंड राउंड तक एडमिशन हुआ है। सेकेंड राउंड की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बिहार की बची 72 सीटों को एमसीसी ने लौटा दिया है। इसे एमसीसी ने बिहार को 10 दिसंबर को वापस किया था। इधर ओबीसी कोटे में जितनी सीटें मेडिकल कॉलेजों में हैं उससे कम सीटें दिखाई जा रही है। इधर केंद्रीय कोटा 15% के तहत बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर 200 सीटों पर एडमिशन होता है। लेकिन इस बार एमसीसी के अंतिम राउंड तक 200 सीटों में से एकमात्र 128 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है, यानी कि 72 सीट्स जो है वो बच गई है। बाकी सीटें बिहार को वापस मिल गई है। इस पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिहार को 72 सीट मिलने के कारण इस बार बिहार के 25 to 30 स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाएगा। गोल इंस्टीट्यूट्स के निदेशक विपिन सिंह ने कहा है कि 72 सीट्स मिलने से बिहार को अधिक डॉक्टर मिलेंगे। इस बार अंतिम कट ऑफ के नज़दीक रहने वाले 25 से अधिक छात्रों को फायदा मिलेगा। यह 25 लोग वे होंगे जिन्होंने स्टेट कोटे के तहत एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, 1172 एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर एडमिशन, यानी कि राज्य के 85% में एमबीबीएस और बीडीएस मिलाकर 1100 सीटों पर इस बार एडमिशन होगा। बीसीई सीईबी के अनुसार बिहार के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 1330 सीटें हैं। 15% केंद्र कोटे के तहत 200 सीटों पर बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होना था, जिसमें मात्र 128 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। इसके साथ 30 सीटें केंद्रीय कोटे के तहत आरक्षित हैं। इस प्रकार बीसीई सीबी के 1070 सरकारी एमबीबीएस और 30 सरकारी बीडीएस सीटों पर एडमिशन होगा। टोटल 1100 में से 72 सीटें और बढ़ गई है, तो इस बार टोटल 1172 सीटों पर जो एडमिशन है वो होने वाला है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में इन 72 सीट्स को जोड़ा जाएगा और अब की बार इन 72 सीट्स को मिलाकर ही आपकी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग का अलॉटमेंट है वो आपका निकाला जाएगा। अब वो लकी 72 स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे वो सारी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये साफ है कि कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। देन गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी बिहार के हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।